जी, बीटीसी की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल मार्केट यहाँ पे थी जब हमने एनालिसिस किया था और मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मार्केट यहाँ से सेल आने के चांसेस हैं और सेल आएगी। या तो हमारे पास ये सेल जो है ये छोटा होगा या ये एक स्ट्रॉन्ग सेल भी हो सकता है। आइए चलते हैं एविडेंस के लिए कल की वीडियो देख लेते हैं। तो जैसे कि मार्केट डे के पिवट के पास मौजूद है और 50 मूविंग एवरेज भी इससे नीचे ट्रेड कर रही है, तो यहाँ से सेल आने के तो चांसेस हैं कि यहाँ से छोटा सा सेल आ सकता है। ये सेल स्ट्रांग भी हो सकता है। अगर मार्केट जो है वीक के पिवट को यहाँ से ब्रेक करती है, फिर ये स्ट्रांग सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और मार्केट दोबारा यहाँ तक आएगी। ये जो एक बड़ा सपोर्टिंग जोन पड़ा हुआ है या हम इसको बाइंग जोन कह सकते हैं, जहां हम जो है नियत बना के बैठे हैं कि अगर मार्केट यहाँ से आई तो हम यहाँ से बुलिश इनगल्फिंग चेक करके फिर यहां से हम बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। जी फ्रेंड, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा, हमने वाज़े तौर पर सेल का कहा था कि यहाँ से सेल आएगा। मार्केट ने 100% हमारी प्रिडिक्शन को फॉलो किया। यहाँ से 100% सेल आया। वजह भी बता दी थी कि 200 मूविंग एवरेज ऊपर ट्रेड कर रही है, 50 मूविंग एवरेज नीचे है और ऊपर डे का पिवट ग्रीन लाइन भी आपको नजर आ रही है। ये तीसरा एविडेंस था और यहाँ पे हमारे पास सेलिंग जोन भी मौजूद था, जिसकी वजह से यहाँ से 100% मार्केट सेल आई और हमने सेल के अंदर अच्छा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद अगर आप बाय का करते तो बाय का भी कल की वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था मार्केट कहां से बाय आ सकती है। यहाँ पे हमारे पास ये बाइंग जोन मौजूद है, उसके नीचे एक जबरदस्त सपोर्ट यहाँ पे मौजूद थी हमारे पास और मैंने कहा था यहाँ से अगर बाय आया तो यहाँ से एक अच्छा बाय आएगा। वही हुआ, यहाँ से एक अच्छा बाय आया। तो हमने क्योंकि सेल के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना लिया था, इसलिए हमने बाय का रिस्क नहीं लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड रही और कल यहाँ जाके मार्केट ने अपने डे का एंड किया। चलते हैं और आज के लिए बीटीसी के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कल मार्केट ने जो हाई लगाया था उसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये रेड लाइन ये हमारे पास कल का हाई रहेगा। ये हमारे पास कल का हाई था। डे को भी थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। कल था ट्यूसडे। कल मार्केट ने जो लो लगाया था ये रेड लाइन यहाँ हमारे पास आ जाएगी। ये कल का लो होगा। फिलहाल इस जोन को हम डिलीट कर देते हैं। जी, ये हमारे पास ग्रीन लाइन जो है ये वीक का पिवट है। डे के पिवट की बात करें तो डे का पिवट हमारे पास यहाँ सेंटर में रहेगा और इसको भी हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ये रहा डे का पिवट कल का। ये रहा हमारे पास डे का हाई और ये रहा हमारे पास डे का लो। वैल्यूज की बात करें, जी पहले इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं। वैल्यूज की बात करें तो कल मार्केट ने जो हाई लगाया था वो वैल्यू थी तकरीबन जी 96,300 के करीब। कर मार्केट ने जो लो लगाया था वैल्यू थी 93,578 के करीब। राइट साइड पे आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं। आज का पिवट पॉइंट हमारे पास 94,900 मतलब 95,000 के करीब रहेगा। जी, उसके बाद आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज सबसे पहले तो यहाँ जी डे लिखा हुआ जी ऊपर हमारे पास ये वीक का जो है ये वीक का हाई भी पड़ा हुआ है। जी, ये वीक का हाई है। जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज है वेंसडे 4 दिसंबर है। आज बीटीसी ने वीक के पिवट के पास यहाँ ट्रेडिंग की है। यहाँ से मार्केट ओपन हुई, थोड़ा सा यहाँ से बेरिश हुई, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके अप डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, फिर मार्केट यहाँ से डाउन आई, फिर अब मार्केट जो है यहाँ दोबारा डे के हाई के पास जाने की कोशिश कर रही है। हम कहाँ से एक्यूरेट एंट्री ले सकते हैं? जी, उसके लिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। जी, आज मार्केट जैसे कि वीक के पिवट के आसपास यहाँ ट्रेड कर रही है। तो अगर मार्केट यहाँ से बुलिश जाने के चांसेस हैं तो डे का हाई बिल्कुल पास है। हम मार्केट को डे के हाई के पास जाने देंगे और यहाँ इसको ब्रेक करने के लिए जो है वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से डे के हाई को ब्रेक करती है तो फिर रीटेस्ट से फर्दर बाय का चांस बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट डे के हाई को ब्रेक करने में नाकाम रहती है जैसे आज सुबह सुबह यहाँ पे किया है, तो फिर हम यहाँ पे टॉप पे जो है बेरिश इनगल्फिंग तलाश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग तो हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट रीटेस्ट पे दोबारा जो है पिवट्स को ऊपर क्रॉस कर गई है। बहुत ही सेंसिटिव कंडीशन है इस वक्त। वीक का पिवट है, बहुत बड़ी बात होती है। वीक का पिवट डे का हाई है, तो मार्केट डे के हाई और वीक के पिवट के दरमियान यहां इस जगह पे ट्रेड कर रही है। तो हम ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट अगर नीचे मिलता है, वीक के पिवट को मार्केट नीचे जो है वो ब्रेक करती है, तो रीटेस्ट पे फिर दोबारा जो है सेल का चांस बनेगा। लेकिन सेलिंग पे फिर नीचे डे का पिवट पड़ा हुआ है जी, तो नीचे दोबारा डे का पिवट पड़ा हुआ है। मे भी मार्केट फिर डे के पिवट से सपोर्ट लेके यहां भी फ्लक्चुएट कर सकती है, यहां भी रेंज बाउंड रह सकती है।
जी, फर्दर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई करके देख लेते हैं कहां से हमें एक्यूरेट सिग्नल मिल सकता है। जी फ्रेंड्स, 50 और 200 मूविंग एवरेजेस बिल्कुल पास पास हैं। 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल स्ट्रेट है, 50 मूविंग एवरेज उसके नीचे यहाँ ट्रेड कर रही है, तो ये डेंजरस कंडीशन है। फिलहाल हम कहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे जब तक जो है मार्केट हमें कहीं पे वाजे ब्रेकआउट नहीं देती, या डे के हाई का ब्रेकआउट नहीं देती, या वीक का पिवट और डे के पिवट का ब्रेकआउट नहीं देती। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो मूविंग एवरेज के दरमियान भी एक वाजे फर्क आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि मार्केट अब किस ट्रेंड के अंदर है। फिलहाल ट्रेंड का कोई पता नहीं चल रहा, इसलिए हम इंतजार करेंगे। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। एक्यूरेट सिग्नल हासिल करने के लिए हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली की वीडियो देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।